आज की कहानी बेंगलोर से। कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर। कहानी 9 जुलाई 2014 की। होता यह है कि 9 जुलाई 2014 को एक 2 साल की बच्ची जिसका नाम रकीबा निसार होता है, उसका अपहरण हो जाता है। रकीबा निसार इसी बेंगलोर के एक विक्टोरी रोड पर एक हिंदी पब्लिक स्कूल है, उसी स्कूल में पढ़ती थी। लेकिन 9 जुलाई 2014 को एक निकाब पोश महिला उस स्कूल में आती है और स्कूल में क्लास टीचर से कहती है कि रकीबा निसार की दादी की तबीयत ख़राब है, उसे घर लेकर जाना है। क्लास टीचर ने भी रकीबा निसार को बुला दिया। रकीबा निसार जैसे ही उस महिला के करीब पहुंचती, वो आंटी पुकारते हुए उससे गले लग जाती है और उसके बाद वो महिला उसे उस स्कूल से लेकर चली जाती है। लेकिन अभी तक इस अपहरण के बारे में किसी को पता नहीं चलता है। असल में जो रकीबा निसार के पिता हैं, जिनका नाम सैयद निसार है, वो गल्फ़ में रहा करते थे। गल्फ़ में उनका काम था, कंप्यूटर इंजीनियर थे, अच्छा पैसा कमाते थे, पढ़े लिखे थे। लेकिन इस दौरान साल 2014 में 9 जुलाई के करीब वो गल्फ़ से वापस अपने घर आए हुए थे और वो यहाँ पर अपना मकान बना रहे थे। मकान बनवाने के बाद उनका प्लान था कि वो वापस फिर गल्फ़ चले जाएंगे और उसके बाद फिर वो वहाँ पर कमाकर अपनी फैमिली को पालन पोषण करेंगे। लेकिन इसी दौरान जब स्कूल से रकीबा निसार का अपहरण हो जाता है तो उसकी माँ समीरा निसार को एक कॉल आती है और उस कॉल में जो अपहरण करता था वो कहता है कि हमने तुम्हारी बच्ची का अपहरण कर लिया है। तुम ये बात अपने किसी रिश्तेदार या किसी पुलिस ऑफिसर या कोई भी ऐसी एक्टिविटी मत करना जिसकी वजह से हमें तुम्हारी बच्ची को मारना पड़ जाए। ये सारी चेतावनी के साथ उन्होंने पहले ये कॉल किया। सबसे पहले अब रकीबा निसार की माँ को ये यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने हस्बैंड सैयद निसार को कॉल करती है। सैयद निसार को कॉल करने के बाद इस बारे में बताती है और दोबारा फिर वो ये चेक करना चाहती है कि वाकई में उसकी बेटी का अपहरण हो चुका है। वो उस स्कूल में, जो हिंदी पब्लिक स्कूल था, वहाँ पे कॉल करती है और कॉल करने के बाद उनसे पूछती है तो ये बात सच साबित होती है कि असल में रकीबा निसार का अपहरण हो चुका है। इसमें वहाँ के स्कूल मैनेजमेंट की गलती थी। अगर वो ये पता करके भेजो होती कि ये बच्ची किस महिला के साथ जा रही, लेकिन उनका कहना यह था कि बच्ची ने जिस तरह से उसे गले लगाया था, ये लग ही नहीं रहा था कि ये उसका अपहरण हो रहा है, जिसमें क्लास टीचर की मेन गलती मानी जा रही थी। अब उसके बाद ये सारी चीज़ें पता होने के बाद अब रकीबा निसार की माँ समीरा निसार और उसके पिता सैयद निसार काफ़ी परेशान होते हैं और इसी बीच उनके करीबी रिश्तेदारों को भी ये बात पता चल जाती है। करीबी रिश्तेदार आते हैं, उनमें से कई रिश्तेदार उन्हें पुलिस के पास जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, कई मना करते हैं। लेकिन इसी दौरान उन्होंने ये फैसला किया कि वो पुलिस स्टेशन जाएंगे और अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाएंगे। लेकिन इससे पहले ही समीरा निसार को एक और कॉल आती है। इस कॉल में किडनैपर ने कहा कि उसे 10 लाख रुपए चाहिए। किडनैपर ने 10 लाख की फिरौती मांगी समीरा निसार से। यह सुनने के बाद अब समीरा निसार और सैयद निसार ये दोनों इलाके के पुलिस स्टेशन पे जाते हैं और वहाँ जाने के बाद फिर अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। इस बीच समीरा निसार और सैयद निसार के साथ उनके कुछ करीबी रिश्तेदार भी उनके साथ थे, उनके कुछ दोस्त भी उसके साथ थे, जो थाने में उसके साथ जाते हैं। थाने में रकीबा निसार के पिता सैयद निसार और समीरा निसार का भी पुलिस बयान ही ले रही थी। इसी बीच पुलिस कंप्लेन दर्ज करते हुए कुछ बारीकियों को नोट करती है, जिसमें पुलिस को एक व्यक्ति के ऊपर शक जाहिर होता है। यह मामला अभी शुरुआत का, यानी अभी कंप्लेन दर्ज की जा रही, इसी दौरान का है। पुलिस इधर कंप्लेन लिख रही है और उधर पुलिस को किसी व्यक्ति के ऊपर शक जाहिर हो रहा है। शक उन व्यक्तियों में से किसी के ऊपर था जो सैयद निसार और समीरा निसार के साथ उस थाने में आए हुए थे। उसमें पुलिस ऑफिसर ये देखता है कि इसमें एक व्यक्ति जो कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा है, यानी वो सामने वाले को दिलासा दे रहा है लेकिन वो खुद घबरा रहा है। ये सारी चीज़ें पुलिस ऑब्जर्व करती है, लेकिन क्योंकि अभी पुलिस आगे की तफ्तीश नहीं कर पाई थी, इस वजह से इसे नज़रअंदाज करती है, इसमें कोई कदम नहीं उठाती। लेकिन अब धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता है। पूरा दिन ये गुजर जाता है। 9 जुलाई का दिन, यानी 9 जुलाई की सुबह में करीब 12 से 1 बजे के करीब 2 साल की बच्ची का किडनैप होता है। लेकिन इसकी कार्रवाई जो चलती है वो रात तक चलती है। इस बीच अभी तक पुलिस के हाथ
कोई भी ऐसा किडनैपर या कोई भी ऐसा क्लू नहीं लगा था जिससे पुलिस किसी के ऊपर डायरेक्ट हाथ डाल सकती थी। पुलिस अब आगे की तफ्तीश करना चाह रही थी। इसी बीच घर में जो कुछ रिश्तेदार थे, उन रिश्तेदारों में जो समीरा निसार है, समीरा निसार की जो सगी बहन है, वो एक व्यक्ति का नाम लेकर ये कहती है कि मुझे उसके ऊपर शक हो रहा है। उसकी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो शक जाहिर कर रही हैं। वो इतना घबराया हुआ क्यों? तो समीरा निसार इस बात को नज़रअंदाज करती है। वो कहती है कि अरे वो हमारे साथ इतनी हेल्प कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो उसके ऊपर यकीन नहीं करती। लेकिन ये दिन जब 9 जुलाई की पूरी रात कट जाती है, बीच रात में जब समीरा निसार की बहन समीरा निसार को खूब कायदे से समझाती, तो समीरा निसार को शक गहरा होने लगता है। वो वापस से पुलिस स्टेशन आती। पुलिस स्टेशन आने के बाद फिर उस इंस्पेक्टर को ये बात बताती है कि उसे इस व्यक्ति के ऊपर शक हो रहा है कि शायद इस किडनैपिंग में ये शामिल हो सकता है। पुलिस जैसे ही उस व्यक्ति का नाम सुनती, उस व्यक्ति की शक्ल देखती, जिस व्यक्ति का हुलिया बताया गया था, ये बताया गया था कि वो थाने में पिछली मरतबा साथ में भी आया था। जैसे ही पुलिस ये सारी बातें सुनती, पुलिस फौरन ये यकीन कर लेती है कि कुछ ना कुछ तो इस मामले में उस व्यक्ति का हाथ ज़रूर है, क्योंकि पुलिस को भी पहली नज़र में उस व्यक्ति के ऊपर शक होना शुरू हो गया था। पुलिस ये समझ गई थी कि इस किडनैपिंग में इस व्यक्ति का कोई ना कोई हाथ है, और व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि समीरा निसार की कज़न का हस्बैंड था, जिसका नाम सैयद सलमान शाह था। सैयद सलमान शाह उसी इलाके से कुछ दूरी पे रहता था। अब जैसे ही पुलिस को इस बारे में पता चलता है, पुलिस सैयद सलमान शाह की खोजबीन शुरू कर देती है। उसके मोबाइल फ़ोन को ट्राई करती है, मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। अब पुलिस उसके घर पे दबिश डालने जा रही थी। पुलिस की एक टीम सैयद सलमान शाह के घर की तरफ निकलती, साथ में सैयद निसार और उसकी पत्नी समीरा निसार भी जाती। पुलिस की टीम के साथ वो सलमान शाह के घर पहुंचती। जैसे ही सलमान शाह के घर पुलिस की टीम पहुंचती, सलमान शाह अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ था, और वहीं पे उसकी पत्नी जो कि समीरा निसार की कज़न थी, वो भी खड़ी थी। इन दोनों ने जैसे ही पुलिस को अपने सामने देखा, फौरन अपने हाथों को ऊपर कर दिया। जिस तरह से हैंड्स अप का पोज होता है, वो उसी तरह से बगैर कुछ कहे पुलिस के अपने हाथों को ऊपर कर लेती। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती। अभी इनसे कुछ पुलिस पूछताछ करती, इससे पहले ही ये दोनों खुद आपस में लड़ जाते हैं। ये इनके ऊपर ब्लेम करता है, यानी सैयद सलमान शाह जो, वो अपनी पत्नी के ऊपर ब्लेम करता है। पत्नी सैयद सलमान शाह पे ब्लेम करती कि तुमने ये करवाया। वो कहता तुमने ये करवाया, अगर तुम ये ना करवाती तो हम लोग नहीं फंसते, देखो हम लोग फंस चुके हैं। ये सारी लड़ाइयाँ पुलिस कुछ देर तक देखती, लेकिन उसके बाद फिर आगे की तफ्तीश के लिए पुलिस उस घर की जांच करती, उस घर में तफ्तीश करती, तो देखती है कि एक चौकी है, एक लकड़ी का पलंग, उसके नीचे कंबल में कुछ लपेट कर रखा हुआ है। पुलिस जैसे ही उस कंबल को बाहर खींचती, शुरुआत ही में ये जाहिर हो चुका था कि इसके अंदर वही 2 साल की बच्ची जिसका किडनैप हुआ, उसी की लाश है। पुलिस बॉडी को निकालती और उसके बाद फिर इन्हें थाने लेकर आती, और थाने में इनसे पूछताछ करती कि आखिर इनका इरादा किस तरह बना और इन्होंने इसे किडनैप करने का क्यों सोचा। सैयद सलमान शाह और उसकी पत्नी को पुलिस अपनी हिरासत में लेती, पूछताछ करती। पूछताछ में पता चलता है कि जो सैयद निसार है, वो गल्फ़ कंट्री में एक कंप्यूटर इंजीनियर की पोस्ट पर है, अच्छा पैसा कमाता है। वो गल्फ़ से वापस आया, अपना घर बनवा रहा है, उसके पास काफ़ी पैसा है। ये पैसे को देखते हुए समीरा निसार की कज़न जो थी, उसके दिमाग में, उसके दिल में लालच पैदा होता है, जिस लालच के चलते वो प्लान बनाती है कि उसकी बच्ची का किडनैप होगा, और किडनैप करने के बाद हम लोग 10 लाख रुपए फिरौती मांगेंगे। ये सारे प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत जो उसकी कज़न थी वो स्कूल जाती, और स्कूल जाने के बाद फिर वो उस 2 साल की बच्ची को अपने पास बुलाती है, क्लास टीचर से बहाना करके कि उसकी दादी की तबीयत ख़राब है। उस बहाने से वो अपने साथ उसे लेकर जाती है, और उसके बाद उसी 9 जुलाई को जब पहली कॉल समीरा निसार को की गई कि हमने इस तरह से तुम्हारी बेटी को किडनैप किया है, और किडनैप करने वाली बात को तुम किसी और को नहीं बताओगी,
ये करने के बाद, कॉल करने के बाद जो सैयद सलमान शाह है वो वापस भागते हुए इसके घर आता है, यानी समीरा निसार और सैयद निसार के घर। इसके घर आके पूरी मौके के जायजे को लेता है, मौके पे क्या हो रहा है, क्या होगा, ये सारी चीज़ों को फील करता है, ऑब्जर्व करता है। ये उस समय देख रहा था कि जब ये कॉल कर कर वापस आया तो यहाँ पे पुलिस के यहाँ जाने की बात हो रही। इस बात से वो काफ़ी डर जाता है और घर जाकर वो वापस से उस बच्ची का कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद उसी कंबल में लपेट के उस चौकी के नीचे रख देता है और वापस इन लोगों के साथ ही वो थाने जाता है। लेकिन थाने में जो पुलिस ऑफिसर था उसे इस वजह से शक होता है कि जब ये पूछताछ वाला मामला चल रहा था कि आखिर ये मामला क्या है, जब उसकी माँ समीरा निसार और सैयद निसार से पूछताछ हो रही थी तो ये बार बार उस ऑफिस से बाहर जाता और बाहर से फिर अंदर आता और वो सैयद निसार और समीरा निसार को तसल्ली देता। ये कहता घबराने की ज़रूरत नहीं, अब हम लोग पुलिस के पास आ चुके हैं तो अब तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। ये तसल्ली तो वो खुद समीरा निसार और सैयद निसार को देता था, लेकिन खुद उसके चेहरे पर एक घबराहट थी। उसका चेहरा ये बता रहा था कि उसने कुछ गलत किया है, जिस चीज़ को उस पुलिस ऑफिसर ने पहले ही फील कर लिया था। और जैसे ही समीरा निसार ने इसका शक जाहिर किया, पुलिस ने ये क्लियर कर दिया, उस ऑफिसर ने अपने आप को ये पक्का कर लिया कि उसकी सोच सही थी। अब इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद फिर इन्हें जेल भेजा जाता है, अदालत में इनकी कार्रवाई शुरू होती है और साल 2021 में इनका फैसला आता है और अदालत की तरफ से इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। ताउम्र ये उसी जेल में पड़े रहेंगे। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अब बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।